मेरे स्टडी यूट्यूब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीबी सेमेस्टर 2 यानी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 एसी इंग्लिश का सेट 1 का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो जिनका भी आज सेकंड सिटिंग में एसी इंग्लिश का एग्ज़ाम है या फिर कल एग्ज़ाम होने वाला है एसी इंग्लिश का, आप लोग जल्दी से देख लीजिए। इसी प्रकार से एसी इंग्लिश में आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है और इसी से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में टच कर जाएगा। यहाँ सबसे पहले आप देख लो सेट 1 यानी कि जो एसी इंग्लिश का एग्ज़ाम था 2 सिटिंग में होने वाला है। फर्स्ट सिटिंग का एग्ज़ाम हो चुका है, सेकेंड सिटिंग का एग्ज़ाम बाकी है। इसके अलावा कल भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए। इसी से आपका एकदम सेम इसी तरह से प्रश्न रहेगा और बहुत सारा क्वेश्चन भी इसी से टच करने वाला है। तो आप लोगों को पता होगा इसमें 50 मार्क्स था और टाइम 3 घंटे का दिया हुआ है। यहाँ देख लीजिए 2 घंटे का समय बताया गया था, लेकिन पेपर में 3 घंटे का यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको 3 घंटे का समय मिल जाए, तो इनको एक बार देख लीजिएगा पता करके, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से इसमें आया था। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट रिपोर्ट ऑन वन टॉपिक इन 100 वर्ड्स, यानी यहाँ पर जो भी दिया हुआ है इस पर किसी एक पर आपको 100 वर्ड्स में एक रिपोर्ट लिखना था। फर्स्ट क्वेश्चन आया था क्लीनिंगनेस ड्राइव इन योर कॉलेज, यानी स्वच्छता अभियान आपके कॉलेज में चलाया गया है, इस पर आपको एक रिपोर्ट जारी करना था 100 वर्ड्स में। दूसरा क्वेश्चन था विजिट टू ए म्यूजियम, किसी म्यूजियम पर आप विजिट किए हैं, इस पर आपको 100 वर्ड पर एक रिपोर्ट लिखना था। तीसरा क्वेश्चन है डोनेशन ड्राइव इन योर कॉलेज, यानी कि आपके कॉलेज में कोई डोनेशन कैंप लगाया हुआ है या लगा था, इस पर आपको रिपोर्ट जारी करना है। जैसे कॉलेज में बहुत सारा डोनेशन कैंप लगता है, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हो गया या बुक का डोनेशन हो रहा है, तो इस प्रकार से किसी भी डोनेशन से संबंधित, ठीक है, दान से संबंधित आपको क्या करना था, 100 वर्ड में रिपोर्ट लिखना था। और हो सकता है कि अभी जितना भी एग्ज़ाम होगा, सेट 2 का एग्ज़ाम होगा, सेट 3 का या सेट 4 का, इसी से एक टॉपिक से आपका पूछ दिया जाएगा। तो मैं प्रयास करूँगा इससे रिलेटेड अभी एक वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो यह था रिपोर्ट राइटिंग वाला। इन तीनों टॉपिकों को आप एक बार देख लीजिएगा यदि समय मिलता है तो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो दूसरा क्वेश्चन आया था ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश वाला क्वेश्चन आया था। यहाँ पर आप देख लो कौन कौन सा सेंटेंस दिया हुआ है। यहाँ पर आपको 5 से 6 सेंटेंस दिख रहा होगा। देखो यहाँ शिक्षा जीवन का आधार है, यह न केवल व्यक्ति के मानसिक विकास में मदद करती है बल्कि समाज और देश के समग्र विकास में भी योगदान करती है। एक शिक्षित व्यक्ति अपने विचारों में स्पष्टता रखता है और अपने कर्तव्यों को समझता है। शिक्षा से ही हम सही और गलत के बीच अंतर समझ सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसलिए शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति इसकी महत्ता से वंचित ना रहे। तो इसको आपको क्या करना था, यहाँ जो भी सेंटेंस दिया हुआ है इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना था। जिनका भी कल एग्जाम है आप इन सभी सेंटेंसों को एक बार ट्राई कर लीजिए कि किस प्रकार से ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हैं, इससे आपको सहूलियत मिलेगा, ठीक है। जब आपके पास इस तरह के सेंटेंस रहेंगे आप लोग क्या करेंगे, जल्दी से इसको सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। तो एक बार ट्राई कर लो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो तीसरा क्वेश्चन था पैसेज वाला। पैसेज का ट्रिक में भी मैंने आपको बता दिया है। रीड द फ्लोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फ्लो, इस पैसेज को आपको यहाँ पर पढ़ना है। इतना ही नहीं दिया हुआ है, इसमें बहुत सारा भी पैसेज है, ठीक है, यानी और लिखा हुआ है। ये 10 मार्क्स का है, तो इसी में समय ज़्यादा लगा होगा। देख लो यहाँ पर, यहाँ पैसेज दिया हुआ है, इनको देख लो, मैं छोटा कर दे रहा हूँ। यहाँ पर इतना सारा पैसेज दिया हुआ है। पैसेज एक ही टू है लेकिन लंबा थोड़ा है, ठीक है। तो इतना पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर देना है। तो पैसेज वाला था और यह सोशल मीडिया से संबंधित है। पैसेज किससे संबंधित है, सोशल मीडिया से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वन ऑफ द मेजर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अनुसार सोशल मीडिया का आपको एक पॉजिटिव पहलू बताना है, एक सकारात्मक पक्ष बताना है। तो जब आप पैसेज को पढ़ोगे तो इसका आंसर आप दे पाओगे। तो एक बार आप पैसेज को खुद से पढ़ लीजिएगा, मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। इसके अलावा आप टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए, इसका PDF आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग पैसेज के बारे में बात नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको पैसेज को अच्छी तरह से दिखा दिया, ठीक है। तो इनको देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यही पैसेज नहीं आएगा, बाकी एक बार इनको आप देख सकते हो, तो इनको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिया हुआ था जो 2-2 मार्क्स का था। और यहाँ पर एक बात ध्यान में देखने योग्य है कि जो ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आया था, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाला, आप जल्दी से इसका आंसर ढूंढ लोगे। चौथा क्वेश्चन है राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन टॉपिक इन 100 वर्ड्स, यानी यहाँ पर जो भी आपको दिख रहा है इस पर एक टॉपिक पर आपको 100 वर्ड्स में पैराग्राफ लिखना है। यहाँ पर 3 ठो दिया हुआ है, तो इस पर आपको एक ही पर लिखना है, ठीक है। देखो फर्स्ट में दिया हुआ है द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग इन ए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में वोटिंग यानी मतदान का क्या महत्व है, इस पर आपको 100 वर्ड का एक पैराग्राफ लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी,
यानी जो डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है वनों की कटाई, तो वनों की कटाई के कारण जो वैश्विक जैव विविधता है इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में आपको बताना है। इस पर मतलब 100 वर्ड में आपको एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। एक कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए या जो कॉलेज स्टूडेंट्स होता है उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट का महत्व बताना है, समय प्रबंधन का महत्व बताना है। तो इस तरह से प्रश्न आया था, तो इनको देख लीजिए और हो सकता है कि इन्हीं टॉपिकों में से एक बार हो सकता है रिपीट अभी होगा, क्योंकि बहुत बार हो जाता है रिपीट हो जाता है। तो इनको देख लीजिएगा एक बार अच्छी तरह से, यदि समय मिलता है तो इन टॉपिकों को एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। हो सकता है इसी से आपका एक भिड़ जाए। तो ये चौथा प्रश्न था पैराग्राफ राइटिंग वाला, 8 मार्क्स का था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 5वां क्वेश्चन है, राइट रिज्यूम फॉर द पोजीशन ऑफ मैनेजर इन ए मल्टीनेशनल कंपनी। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद के लिए एक रिज्यूम लिखना था जो 8 मार्क्स का था। तो रिज्यूम आप लोग आसानी से लिख लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट रिलेटेड टू द एडिटर। तो इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छी तरह से बना लिए होंगे। इसका ट्रिक भी मैं आपको बता दिया था कि किस प्रकार से राइट रिलेटेड टू द एडिटर लिखते हैं। जो स्टूडेंट नहीं देखे हो इसको जल्दी से देख लीजिएगा, जो 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा राइट रिलेटेड टू द एडिटर से ही संबंधित रहने वाला है। देखो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, राइट रिलेटेड टू द एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर। यानी यहाँ बताया जा रहा है किसी लोकल न्यूज़पेपर के संपादक के पास एक पत्र लिखें, हाईलाइटिंग द इशू ऑफ इंक्रीजिंग पोल्यूशन इन योर सिटी। यानी आपकी सिटी में जो पोल्यूशन है समस्या बढ़ती जा रहा है, इससे संबंधित आपको क्या करना है, संपादक के पास, एडिटर के पास एक लेटर लिखना है। सजेस्टेड सम मेजर टू रिड्यूस इट। इसे कम करने के लिए कुछ उपाय भी बताना है। एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। इसे कम करने और पर्यावरण में सुधार करने के लिए कुछ उपाय भी आपको बताना है। तो इस तरह से प्रश्न आया था, इनको नोट कर लीजिए और देख लीजिए। इसी तरह से सेम आपका भी प्रश्न रहने वाला है और बहुत सारा मैच भी कर जाएगा। तो जो भी है एक बार इन टॉपिकों को एक बार सर्च करके यदि समय मिलता है तो देख लीजिए जल्दी से। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।